जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में एक बाइनोमियल हमें गिवन है और हमें अब की बार इस बाइनोमियल की 7th टर्म जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो बाइनोमियल की कोई भी टर्म अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो फार्मूला एक बार फिर अगर आपके सामने लिखूं, फार्मूला होता है r+1 टर्म का। ये होता है n कॉम्बिनेशन r, a⁻n-r और b⁻r। इस फार्मूले की मदद से बाइनोमियल की जो भी हम टर्म फाइंड आउट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने स्टूडेंट फार्मूला मेंशन कर दिया। फार्मूला मेंशन करने के बाद हमें यहाँ से चार चीज़ों की वैल्यू चाहिए होती है। एक हमें जो है वो a की वैल्यू चाहिए, एक हमें b की वैल्यू चाहिए, एक हमें n की वैल्यू चाहिए और एक हमें r की वैल्यू चाहिए। इन चार वैल्यूज़ का इल्म होना चाहिए। तो फिर हम पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हम बाइनोमियल की जो रिक्वायर्ड टर्म है वो हमें मिल जाएगी। अब a, b, n और r इनकी वैल्यूज़ मेंशन करते हैं। तो आपको बताया था कि जो बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म होती है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस वक्त हमारे पास a जो है वो इक्वल है a/b के। b इज द सेकेंड टर्म ऑफ द बाइनोमियल, b इज द सेकेंड टर्म ऑफ द बाइनोमियल और सेकेंड टर्म ऑफ द बाइनोमियल है हमारे पास -b/a। -b/a, अगर यहाँ साइन माइनस होगा तो उसको लाजमी कंसीडर करना है। n के बारे में क्या बताया था कि ये इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल कहलाता है या एक्सपोनेंट ऑफ बाइनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास जो है वो 8 हो जाएगी। r के बारे में बताया था आपको, r हमेशा हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होगा, यानी जो भी टर्म हमें चाहिए ना उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो आपको r मिल जाएगा। तो चूंकि इस वक्त हमसे कहा जा रहा है कि 7 टर्म मालूम करें तो 7 में से 1 माइनस करें तो 6 आता है। इसका मतलब r हमारे पास जो है वो 6 हो जाए। तो ये इस तरह से पुट करने के लिए सारी वैल्यूज अब हमारे पास अवेलेबल हैं। इनको हम पुट करते हैं फार्मूले में और पुट करके रिक्वायर्ड टर्म जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो नाउ पुट वैल्यूज इन फार्मूला, देयरफॉर r+1 टर्म। तो r इस वक्त हमारे पास 6 आ रहा है, यानी यहाँ r की वैल्यू 6 हमने पुट कर देनी है। तो ये हो गया 6+1। राइट हैंड साइड पर आइए तो n कॉम्बिनेशन r, तो n हमारे पास 8 है और r हमारे पास 6 है। तो 8 कॉम्बिनेशन 6, फिर a की पावर n-r यानी a/b की पावर 8 - 6 और फिर b की पावर r यानी -b/a⁻6। तो ये इस तरह से फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। बस अब इसके बाद जो है वो कैलकुलेशन करनी है हमने और कैलकुलेशन करके हमने जो है वो आंसर डिटरमाइन कर लेना है। ठीक है, तो नोट कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। बाकी वर्किंग में आपको अगर एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई डिफ़िकल्टी हुई तो एक्सप्लेन हो जाएगी। नोट करें आप जब तक। तो 8 कॉम्बिनेशन 6, चाहें तो आप कॉम्बिनेशन के फार्मूले से निकाल लें। क्या था कॉम्बिनेशन का फार्मूला? n कॉम्बिनेशन r, ये होता है हमारे पास 8 फैक्टोरियल, बल्कि पहले फार्मूला लिख देते। कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये था n फैक्टोरियल अपॉन n - r का होल फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लीजिए 8 कॉम्बिनेशन 6, और कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो बाल अभी हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से अगर बात करें तो 8 कॉम्बिनेशन 6 हो जाएगा 28 के इक्वल। तो ये 28 आ गया। इसी तरीके से a/b की पावर को सॉल्व करें तो a/b की पावर को हम सॉल्व करें तो ये स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 8 - 6 जो है वो 2 के इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ पर -b/a की पावर 6 है, तो इवन पावर है तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, यानी सिर्फ रह जाएगा b/a⁻6। तो सिंप्लीफाई कर लें, 28 एज इट इज, ये हो गया a² / b² इंटू b⁻6/a⁻6। तो अब ये a² और a6 ये कैंसिलेशन होगी और b² और b6 की कैंसिलेशन होगी। तो 7 टर्म, ये हो गया 28 b⁴ अपॉन a⁴। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये आंसर आ गया।
नोट कीजिए।